हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीट में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि टोटल एसिडिटी और फ्री एसिडिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे पायलोरस लिगेशन स्टडी है तो उसमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जिसकी वजह से बहुत बार रीडिंग्स तक गलत आती है और मिस्टेक हो जाती है। तो ये एक छोटा टॉपिक है पर इंफॉर्मेटिव है, और जो पाइलोरस लेगेशन वाली स्टडी करते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स ले लिए और चारों ग्रुप्स में मैंने क्या किया है कि पहले तो सबको एनिमल आईडी दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने सबका कितना एसिड पाइलोरस लेगेशन के बाद जो एसिड क्या हम लोग उसमें से निकालते हैं स्टमक के अंदर से, जो डिसेक्ट करके। तो उसमें कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको जब पाइलोरस लाइगेशन करते हैं उसे रेड को 24 घंटे के लिए फास्टिंग पे रखें। उसके बाद उसे लाइगेट कर दें, और 24 घंटे के बाद और लाइगेट करने के बाद 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद आप जो एसिड का वॉल्यूम निकालेंगे वो ये है। तो एसिड का वॉल्यूम जो है तभी निकलेगा, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप लाइगेट करते हैं उसके लिए उससे पहले आपको एनेस्थेसिया देना पड़ता है। तो एनेस्थेसिया जो दिया जाता है उसमें आपको कीटामाइन और जाइलेसिन का यूज नहीं करना है। अदरवाइज वो क्या है कि वो सिक्रेशन को रिड्यूस कर देता है, तो आपको एसिड का जो वॉल्यूम चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसके लिए आप दूसरे दो कंपाउंड यूज कर सकते हैं, या थियोपेंटाइल सोडियम यूज कीजिए, या आप क्या कीजिए आइसोफ्यूरन को ही यूज कीजिए। ये सर्जरी बहुत जल्दी हो जाती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको हो तो लाइगेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 या 4 मिनट लगेगा, उसमें ही आपका लाइगेशन पूरी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि नो यूज कीटामाइन एंड साइलेंसिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टडी की ड्यूरेशन जब स्टडी की थी मैंने तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर था घंटा सोडियम, या आप आइसोफ्यूरन यूज़ कीजिए। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन रहता है जब आप ये पायलोरस लेगेशन स्टडी कर रहे हैं। और ये एक्चुअली मैंने जो डाटा रखा है वो मैंने बनाया है, और ये रैट के लिए है। रैट के उसके हिसाब से है, मेजरमेंट के हिसाब से सारा। और नेक्स्ट चीज है कि आपको यहाँ पर जो जैसे ही आप उसमें से लाइगेट करने के बाद 4 घंटे के बाद जब आप उसको डिसेक्ट करेंगे और उस स्टमक निकालेंगे, तो आपको क्या करना है कि स्टमक निकालने के बाद आपको एसिड जो उसमें कलेक्ट हुआ हुआ था वो आप लेंगे। उसका वॉल्यूम जो है एक निर्धारित वॉल्यूम आना ही चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दूसरी प्रोसीजर्स भी करनी है, जैसे कि यहाँ पर टोटल एसिडिटी एंड फ्री एसिडिटी। तो उसे वो प्रोसेस करने के लिए आपको वो निकालने के लिए आपको जो एसिड वॉल्यूम है वो कम से कम 10 ml के आसपास तो जाए तो बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो मोस्टली उतना ही आता है, 8 से लेके 30 ml तक भी आ जाता है बहुत बार। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें जब पायलोरस लाइगेशन करते हैं किसी स्टडी में। दूसरी चीज ये है कि जब आप इसको जब एसिड निकल जाएगा तुरंत आप उसका पीएच डिटर्मिनेशन करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि एसिडिक पीएच ही आएगा मैक्सिमम 1.5 के आसपास ही सबका रहता है मैक्सिमम। और यहाँ पर आप
मैंने यहाँ पर साम कंट्रोल नहीं लिया है क्योंकि साम कंट्रोल और सब में उसका रिजल्ट जीरो ही आता है, तो उसका कोई यूज नहीं लगा मुझे मेरी स्टडी में जब मैंने कंडक्ट किया था। और नेक्स्ट चीज है कि आप यहाँ पर जैसे ही लाइगेशन कर रहे हैं, टोटल एसिडिटी के बाद जब आप यहाँ पर जो एसिड कलेक्ट हुआ है वो एसिड का आपको टोटल एसिडिटी निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ब्यूरेट में, आप जो यहाँ पर ब्यूरेट लेंगे उसमें आप देखेंगे टोटल एसिडिटी डिटर्मिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिया है। तो उसमें उन्होंने एक फॉर्मूला शो किया है कि आपको वो फॉर्मूला के हिसाब से ही आपका हमें वो करना है, तो कैलकुलेट करना है टोटल एसिडिटी। तो इसमें जो है 0.01 ये नॉर्मलिटी है NaOH की। यहाँ पर मोलिकुलर वेट है वो 36.45 दिया है, ये एक्चुअली गलत है। यहाँ पर 40 होना चाहिए, अगर आप देखेंगे तो 40 होना चाहिए ये फॉर्मूला में। तो हम अब टोटल एसिडिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल एसिडिटी, ये एक्चुअली यहाँ पर अब हम इज इक्वल टू लिख के हमें जो एसिड जूस में से मिलेगा, जो स्टमक में से मिलेगा एसिड, उसमें से 1 ml एसिड लेके उसको 1 ml वाटर के साथ मिक्स करना है, उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलिन डालना है। फिर उससे हम ब्यूरेट में भरे हुए 0.01 नॉर्मालिटी का जो NaOH होगा, जिससे हमने बनाया होगा 1 लीटर में 40 ग्राम्स NaOH डाल के, उसके साथ उसे ट्राइट्रेट करना है। जैसे ही हम ट्राइट्रेट करेंगे तो वो हमें हल्का सा पिंकिश कलर जहां से देना शुरू कर देगा, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमें स्टॉप कर देना है टाइट्रेशन। और जो वॉल्यूम होगा उसे हमें यहाँ पर नोट कर लेना है, जो हमने यहाँ पर नोट किया है जहाँ पर मेरा कर्सर है। ये हमने इज इक्वल टू करके जो हमारा जो वॉल्यूम आया है उसको यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिकल जो हमने रेफरेंस लिया है उसमें 0.01 जो है हमारा NaOH का है, तो वो और वॉल्यूम हमें निकल गया है। अब उसके मल्टीप्लाई जैसे करते हैं हम जो, ये तो 36.45 है, इसकी जगह हम 40 लेंगे। वो 40 क्यों लेंगे, क्योंकि NaOH का जो मोलिकुलर वेट है वो 40 है। यहाँ पर जो 36.45 लिया है वो गलत है। तो ये जो मोलिकुलर वेट है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ एक बार कि 36.45 जो है NaOH का जो मोलिकुलर वेट है 40 है। यहाँ पर आर्टिकल में गलत दिया हुआ है, तो इसका हम एक बार गूगल में इसको पेस्ट करके देखते हैं कि NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो ये आपको इतना दिखा रहा है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्स 40 ग्राम पर मोल। तो ये NaOH का है, तो यहाँ पर हमें इससे 40 लगाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हमें लीटर का फैक्टर लिया है, तो हमें यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो हमारा फॉर्मूला में। तो ये हमारा जो है हमारा टोटल एसिडिटी नॉर्मल कंट्रोल के लिए हो गया। नॉर्मल कंट्रोल में क्या है कि जब हम लाइगेशन करना नहीं रहता तो उसमें एसिड वॉल्यूम तो मिलेगा नहीं, इसकी वजह से वो जीरो दिखाए। और दूसरा जो सैम कंट्रोल है उसमें उसमें सिर्फ एनिमल्स अगर सैम कंट्रोल रखते हो तो उसमें भी जो एसिड का वॉल्यूम है उतना नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पर डिसीज कंट्रोल रखा है, तो उसका जैसे हमने आपको फॉर्मूला पेस्ट किया तो इसका एक जो रीडिंग आनी चाहिए टोटल एसिडिटी में, तो वो आ गई। तो टोटल एसिडिटी हमने कैसे किया वो आपने समझ लिया कि ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट को हमने टाइट्रेट किया, ब्यूरेट को हमने पूरी तरह से ब्यूरेट को भर लिया
NaOH से। NaOH जो सॉल्यूशन बना, जैसे 1 लीटर बनाया तो उसमें 40 ग्राम हमने NaOH डाल दिया वेट करके, तो हमारा जो NaOH का 0.01 सॉल्यूशन बन गया। अब उससे क्या किया हमने, उसी को हमने प्यूरेट वाले हमारे जो प्यूरेट में भर दिया और उसको HCl के साथ टाइट्रेट कर दिया, जो 1 ml HCl प्लस 1 ml वाटर, और उसके साथ मिक्स कर दिया फिनोक्सिलिन 2 ड्रॉप्स और टाइट्रेट किया। जो वॉल्यूम आया वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसी तरह हम अब टोटल एसिडिटी करेंगे, सॉरी फ्री फ्री एसिडिटी को। तो अब यहाँ पर भी हम फ्री एसिडिटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिर्फ जो वॉल्यूम होगा जो हम टाइट्रेट करेंगे वो वॉल्यूम यहाँ पर हमें लेने रहेगा। तो ये हमारा जो है टोटल एसिडिटी का कैलकुलेट हो चुका है हर जगह। तो अब हम हर जगह यहाँ पर वही सेम फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे तो हमारा टोटल एसिडिटी पूरी तरह से निकल आएगा। अब जो फ्री एसिडिटी करेंगे तो उसमें क्या करना है कि ब्यूरेट में NaOH सेम रखना है 0.01 नॉर्मलिटी का, और उसको टाइट्रेट करना है 1 ml HCl को 1 ml जो गैस्ट्रिक जूस है प्लस वाटर 1 ml, और उसको जो है टोफर्स रिएजेंट्स उसमें डालने पड़ेंगे। तो जैसे ही टोफर्स रिएजेंट्स डालेंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे, यहाँ पर ये लिखा है फ्री एसिडिटी कैसे डिटरमाइन करना है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो जब टाइट्रेट करेंगे तो वहां पर कैनरी रेड कलर आएगा। कैनरी रेड जो है ये फ्री एसिडिटी के लिए आएगा। जैसे ही कैनरी रेड आएगा आप वहां से स्टॉप कर देंगे, उतना वॉल्यूम आप काउंट कर लेंगे यूनिट में, तो कितना कंज्यूम हुआ तो कलर लाने के लिए, कैनरी रेड कलर लाने के लिए, तो उतने वॉल्यूम तक आप इसे प्यूरेट के साथ उसके HCl के साथ टाइट्रेट करेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पर लिख देंगे। अब उसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर दिया है, उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी नॉर्मल कंट्रोल में तो आपका कलेक्शन जो एसिड का है वो 0 ही रहेगा। तो अब हम अगर जब उसी फॉर्मूला को हम अब डिसीज कंट्रोल में डालेंगे तो आप देखेंगे सेम मेजरमेंट अब हम यहाँ पर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर ये दिखा देगा। यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉपी कर ले रहे हैं। एसिडिटी भी यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि डिसीज कंट्रोल में जो है कि आपका ये दिख रहा है, पर यहाँ पर जैसे आएंगे स्टैंडर्ड में आपको ये 0 0 हो जा रहा है। अब ये 0 0 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि जो फ्री एसिडिटी होती है, फ्री एसिडिटी अगर pH 3.4 से अगर ऊपर गया आपका, तो वो pH जो है आपका जो फ्री एसिडिटी हमेशा 0 दिखेगा। तो ये कैलकुलेशन में जो pH का कैलकुलेशन आप देखेंगे, अब इसी को आप कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करेंगे ट्रीटमेंट में तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें जो है ट्रीटमेंट में जो वॉल्यूम है, जो एस मीन्स पीएच है वो 1 पॉइंट के आसपास ही रहेगा, 1.5 1.2 के आसपास, और 3.4 के नीचे ही है। तो एसिडिक वॉल्यूम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर 0 नहीं दिखेगा। तो ये फ्री एसिडिटी हमारा इजिली काउंट हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जिससे कि ये ध्यान में रहे, pH अबोव 3.4 always shows 0 रिजल्ट। तो इस हिसाब से हमने अब यहाँ पर टोटल एसिडिटी और फ्री एसिडिटी पायलोरस लिगेशन वाली स्टडी के लिए किया है।
कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक मेथड है, इसमें बहुत छोटी छोटी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये मुझे एक टॉपिक अच्छा लगा तो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइए वीडियो, और आपके कुछ टॉपिक्स हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे पास रिसोर्सेस होंगे, अवेलेबल होंगे, तो मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। और बहुत बार रिसोर्सेस नहीं होते तो इसलिए मुझे आपको रिप्लाई करने में देरी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।